सो भाई लोग, स्त्री 2 मूवी तो हम सब ने देख लिया है, लेकिन उसके एंड में कुछ ऐसे ऐसे कांड होते हैं जो हमारे मन में कई सारे सवाल छोड़ के जाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी सब बातों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, पहले आके मूवी देखो फिर ये वीडियो देखना। भाई बोलना पड़ता है, नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आके बोलते हैं कि दूसरों का एक्सपीरियंस क्यों खराब कर रहे हो। भाई एंडिंग एक्सप्लेन वाला वीडियो है, उसमें सब कुछ तो बताना पड़ेगा ही ना। खैर, इस बात को साइड में रख के चलिए शुरू करते हैं। आप सच में आ गए, आप सच में आ गए, आप आ गए। सबसे पहले सरकटे के ऊपर बात करते हैं। तो सरकटा एक्चुअली में चंदेरी का मुखिया था, जिसका नाम था चंद्रभान, जो कि महिलाओं को समझता था कि ये लोग घर में रहने के लिए और रसोई करने के लिए बने हैं। फिर इसने स्त्री को मारा। फिर स्त्री जब वापस आई तो उसने सबसे पहले चंद्रभान और उसके आदमियों का एक तलवार से सर काटा और सर काट के 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया। इसलिए सरकटा इंतजार कर रहा था कि कब स्त्री यहाँ से जाएगी और वो वापस आएगा। फिर बिक्की प्लीज के कैरेक्टर को रक्षक कहा गया है, मतलब वो डेस्टिन्ड है चंदेरी को रक्षा करने के लिए। जहाँ में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के द्वारा बताया जाता है कि उसके अंदर कुछ पावर्स हैं जिसको वो अभी समझ नहीं पाता, और फिलहाल के लिए तो हमें सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि उसकी सिंप्लिसिटी, प्यार, उसकी सच्चाई ही उसका पावर है। एंड इसी वजह से वो उस तलवार को निकाल भी पाता है, क्योंकि उस तलवार को निकालने के लिए ताकत की नहीं, सिंप्लिसिटी और प्यार की जरूरत थी। वो उस तलवार को निकालता है, स्त्री को देता है और स्त्री सरकटे को बुरी तरह से मार के लावा में गिरा के मार देती है। फिर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम हमें इस मूवी में भी बताया नहीं गया, लेकिन वो जिस तरह से अपना नाम विकी के कान पर बोलती है और जैसे विकी रिएक्ट करता है, उसे पता चलता है कि शायद उसका नाम एक अच्छा नाम नहीं है। लेकिन वो चीज मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि यहाँ हमें पता चलता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जो है वो स्त्री की बेटी है। इसका हिंट हमें पहले ही मिल जाता है, जहाँ विकी उस बच्चे के स्टैचू को देख के श्रद्धा कपूर को पूछता है कि ये कौन है, और वो उसकी बात को अवॉइड कर देता है। वहीं पे हमें पता चल जाता है कि यही श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है। और हाँ, एक और चीज, अब श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि उसकी चोटी सरकटे से लड़ाई के टाइम पे वहीं पर गिर गया था। अब आते हैं 2 पोस्ट क्रेडिट सीन पे। सबसे पहले हम वरुण धवन के कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि सरकटे के लड़ाई करने के बाद यहाँ पे अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका है। ये बेसिकली वही सीन है जो हमने मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, लेकिन ये वाला थोड़ा एक्सटेंडेड है। यहाँ पे जना उसके पास कपड़े लेके आया होता है और वो बोलता है कि चलो दिल्ली चलते हैं। भास्की वहाँ पे बोलता है कि नहीं, वहाँ पे खतरा है। वो पूछता है कि कैसा खतरा? वो बोलता है कि वहाँ पे कोई है जो कि ये जो तेरे गले में नस है वहाँ पे दांत गड़ा कर खून पी जाएगा। और इतनी सी बात से हमें ये समझ में आ जाता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। I mean, ये बड़ा ही ऑब्वियस है कि ये वैम्पायर्स के ऊपर बात हो रही है, जो कि इस यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी है। इसका नाम है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जिसमें कि आयुष्मान खुराना हमें वैम्पायर के रोल में नजर आएंगे, और उसमें शायद भेड़िया भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैम्पायर एंड वेयरवुल्फ आर लाइक एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट क्रेडिट की, जहाँ पर हम एक लोटे को लुढ़कते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक अंधेरे से रूम में उसको एक आदमी पकड़ता है। उसका कवर हटाता है कि ये वही सेम लावा है जिसमें सरकटे को डुबो के मारा गया था, और वो आदमी उस लावा को इनहेल कर लेता है, और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, अक्षय कुमार का कैरेक्टर है। फिर उसके शरीर में एनर्जी फ्लो होने लगती है, कुछ कुछ सरकटे के जैसा ही, जहाँ पे मुझे लगता है कि अब अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास सरकटे का पावर तो होगा ही, लेकिन शायद इसके पास वो फायर वाली एडिशनल पावर होगी। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर ही इस यूनिवर्स का थानोस यानी कि मेन विलन होगा, जिसको प्रोबेबली सभी जितने भी हमारे हीरोज हैं मिलके एक मूवी के अंदर हराएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि उससे पहले अक्षय कुमार का अलग अलग मूवी में छोटा मोटा कैमियो हो और एक डेडिकेटेड मूवी उनके ऊपर हो जाए तो क्या ही बात। वैसे अगर तुम ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि ये सब अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने प्रॉपर प्लानिंग किया था सरकटे की शक्तियाँ पाने के लिए। I mean, वो सरकटे की शक्तियाँ पाना चाहता था, राइट? तो इसके लिए उसे उसको हराना होगा, और उसको हराने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है विकी और उसकी टीम, क्योंकि उन्होंने उससे पहले स्त्री को भी हराया था। ये बात उसने कहीं पे सुनी होगी, इसलिए पिक्चर की शुरुआत में वो रुद्र भैया के पास चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्ने भेजता है, जिसमें सरकटे के बारे में लिखा हुआ होता है। वहाँ उसे पता था कि ये लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आएंगे, तो उसने बड़े ही क्लियर वर्ड्स में बोल दिया कि सरकटे को कैसे हराना है। लेकिन अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि उस लोटे को किसने लुढ़काया था? कौन उनमें से गद्दार था, या फिर कौन अक्षय कुमार के कैरेक्टर के लिए काम कर रहा है, जो कि उस नरक जैसी जगह पर गया और वो लावा कलेक्ट करके उसको लाके दे दिया। वैसे दिखाया तो नहीं गया कौन है, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये भेड़िया हो सकता है। I mean, ये एक वाइल्ड गैस है, क्योंकि जैसे बोला गया था कि वहाँ पे वो जा सकता है जो कि ना नर हो ना मादा, इंसान हो ना हो जानवर, और इसी वजह से ही वो उस नरक जैसी जगह पर जा पाया था। और फर्स्ट क्रेडिट सीन में जना उसे बोलता है कि तू बहुत बदल गया है, इस वजह से मुझे ये लग रहा है। लेकिन फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि वरुण धवन को ये लोग विलन कैसे दिखा सकते हैं। खैर, जो भी हो जैसा भी हो, यही था मेरा स्त्री 2 का एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलना, और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो तुम्हारी स्त्री भी चुड़ैल निकलेगी।